जस्सी जैसी कोई नहीं। यू मीन तुम वो पैसे निकालोगी जो तुमने कोहिनूर के अकाउंट से लिए थे और जिसका दोष तुमने जस्सी पे लगाया था? इट्स डेंजरस, आई एम टेलिंग यू इट्स डेंजरस। उस जे वालिया के अकाउंट से तुम्हें कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। आर्यन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कर रही, लेकिन हमारे सामने सिर्फ यही रास्ता है, वरना वो जेसिका पूरब के साथ मिलकर गुलमोहर को बर्बाद कर देगी। यही चाहते हो तुम? क्या हुआ? इस अकाउंट में जो पैसे थे आर्यन, वो सारे गायब हैं। What? वो 10 करोड़ जो मैंने कोहिनूर के अकाउंट से निकाले थे, वो किसी ने इस अकाउंट से चुरा लिया। ये कैसे हो सकता है मलिका? How is this possible? पता नहीं। God. मालिका, पैसे मिले कोहिनूर को वापस देने के लिए? नहीं मिले? ओके, तो तुम मानती हो कि गुलमोहर की ओनर मैं हूं? मैं गुलमोहर को तुम्हें हमसे छीनने नहीं दूंगी। तुम इन्हें हमारे पैसे चुराए। मलिका चुप हो जा। नहीं आर्यन, मैं चुप नहीं रहूंगी। मलिका चुप। अगर तुमने उस जे वालिया के अकाउंट के बारे में मुझे कह दिया तो हम और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कुछ रबिश आर्यन, ये ऑफिस मेरा है और ये यहाँ खड़े रह के मुझे को कह रही है कि मुझे ऑफिस? अब ये ऑफिस मेरा है। तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ, मुझे काम करना है। अच्छा कम ऑन। Damn it, आर्यन, मुझे यकीन ही नहीं होता। I just can't believe this. रिलैक्स मलिका, सबके सामने तमाशा मत करो, ओके? रिलैक्स। You know आर्यन, मैंने उस चश्मिश चुहिया को फंसा भी दिया था और साथ में उसके पूरे के पूरे खानदान को भी बदनाम कर दिया था। वो पूरा 10 करोड़ भी था मेरे पास, जब चाहे इस्तेमाल करती। यहाँ तक कि मैं अरमान को भी दोबारा जीत लेती। लेकिन जानते हो मैंने क्या किया? एक छोटी सी गलती कर दी मैंने। क्या? मैंने अपना प्लान तुम्हें बता दिया। What? ये क्या बकवास कर रही हो तुम मलिका? ये बकवास नहीं है यार, सिर्फ हम दोनों को ही पता था ना उन पैसों के बारे में। और फिर तुम मुझे क्या कह रहे थे? तुम्हें अपने नए बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो मलिका। तुम कह रही हो मैंने पैसे चुराए? मैं तुमसे पैसे चुराऊंगा, अपनी बहन से पैसे चुराऊंगा? हाँ आर्यन, अगर तुम्हें जिंदगी में अपनी बहन से कुछ ज्यादा प्यारा है तो वो है पैसा। I don't believe you मलिका। आज मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें बहन कहते हैं। अरमान सा नहीं है? मतलब मैं अपने कैबिन में जा सकती हूँ? Arman Suri is...
अरमान सूरी's ऑफिस। भेज देना। पता नहीं आपकी शक्ल में है या फिर मेरी आंखों में। आप खड़ी होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसी खड़ी है। शायद इसलिए कि आप जानते हैं कि मैं जस्सी को जानती हूँ और उसे मिली। शायद, या शायद ये कुछ और है जो मुझे दिखाई देता है आपकी आंखों में। आपकी आंखों में देखकर ही तो मैं खो गई थी। आज फिर अपने आप को भूल जाऊंगी मैं अरमान से। मत देखिए इस तरह। I'm sorry, मैं पता नहीं क्या क्या कह गया। आप बताइए, आप यहाँ पे कैसे? हाँ, वो मुझे कुछ डिस्कस करना था। मैं ऑफिस में थोड़े चेंजेस लाना चाहती हूँ। जेसिका, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप जो भी करेंगी सही करेंगी, और मुझे आप पे उतना ही भरोसा है जितना जैसी भी था। एक्सक्यूज मी। हाँ नंदू। मुझे बताया क्यों नहीं गया? क्या? कोहिनूर की ओनरशिप बदल गई और मैनेजमेंट को पता भी नहीं चला। सॉरी नंदू। मैं तुमसे सॉरी नहीं सुनना चाहता। मैं जस्सी से सॉरी सुनना चाहता हूँ। उसे लाइन पर लाओ। लेकिन वो यहाँ कहाँ है नंदू? तो उसने तुमको कोहिनूर कैसे भेज दिया? पेपर साइन करने तो आई होगी ना? नंदू वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उसके टच में जरूर हूँ। पर तो उसको बोल देना कि मैं उससे बहुत नाराज हूँ। उसको कह देना अगर वो कल नहीं आएगी तो उसकी और मेरी दोस्ती खत्म। याद से बता देना। कल? कल क्या है नंदू? भूल गई? कल डेट क्या है? कल तो नंदू का बर्थडे है। ये मुझे याद कैसे नहीं रहा? 4 मई। जस्सी और मैं हर साल इस रोज जरूर मिलते हैं, और अगर वो कल नहीं आएगी तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। बता देना उसको। हेलो गुलमोहर। हेलो मिस रंगेवाल। आ गई रंगरलियां मना के। ओह गॉड, बहनजियों की फौज। उफ, फिर से टॉलरेट करना पड़ेगा तुम लोगों को मुझे। मालिका कहाँ है? वहाँ है। सबसे पहले जेसिका इसकी छुट्टी करेगी। बाय गॉड मालिका, मैं छुट्टी पे गई थी तो क्या हुआ? एटलीस्ट तो मुझे फोन करके एक बार बता तो सकती थी कि जेसिका बेदी हैज जॉइंड गुलमोहर। ओह माय गॉड, मैं अपनी छुट्टी से जल्दी आ जाती। यू नो व्हाट, जेसिका में गुलमोहर का स्टाइल और क्लास है, जो ऑफ कोर्स मुझ में तो है ही। लेकिन बेब्स, तुझे क्या हो गया है? यू नो लाइक शट अप परी। हाँ, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ मालिका, और ना हेलो ना हाय। ठीक है, मैं जाके जेसिका बेदी से मिलती हूँ। ओके तो जेसिका बेदी, हाथ मिलाओ मेरा। नो, ओके ओके, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ यू। मालिका, तुमने अभी तक अपना सारा सामान नहीं हटाया। आज एक नया एम्प्लॉय हमें ज्वाइन करने वाला है। हरी आप। जेसिका मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो अपना। यू नो, मैं तो तुम्हारे साथ काम करने वाली हूँ, बट यू नो दीस नेबरहुड चिल्ड्रन, दे रियली वांट योर ऑटोग्राफ, प्लीज। अब तुम यहाँ से जाओ परी। मालिका, मुझे जेसिका को अपना इंट्रोडक्शन तो देने दो ना। आई सेड जाओ। जेसिका, ये गुलमोहर में कौन आ रहा है जिसे मेरा कैबिन दिया जाएगा? नंदन वर्मा। ओ नंदू, तो इतना बड़ा हो गया लेकिन बचपन की आदत गई नहीं तेरी। और क्या, देखो तो। अरे माना आज तेरा जन्मदिन है, लेकिन तू तो ऐसे कूद रहा है जैसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं तुझे गिफ्ट देने के लिए। हाँ
बहुत सारे लोग नहीं आंटी जी, सिर्फ एक है, कोई खास। पर ऐसा है कौन? और बचपन से हमेशा तो हमारे साथ ही तो होता है इस दिन। हम ही तो इस घर में तेरा जन्मदिन मनाते आए हैं। हम दोनों ही तो होते हैं खाना बनाने वाले, खाना खिलाने वाले। अब खाने वाले होते हैं हम दोनों। और अरे नंदू बता ना कौन आ रहा है? अभी नहीं बता सकता, है कोई खास। अगर मेरा शक सही है, अगर जेसिका वही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो आज के दिन वो जरूर आएगी। जैसी तुम वापस आ रही हो ना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने, कभी भी नहीं जाने। सिग्नेचर्स वेरीफाई करवाया अरमान? हाँ, आर्यन भी वहां था, साइन जेसी के। अरमान, अब भी अगर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक साथ मिल जाए तो हम उस जेसिका को गुलमोहर को टेक ओवर करने से रोक सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है मलिका। तुम्हें हो क्या गया है? वो हम सबको बर्बाद करना चाहती है, गुलमोहर को भी। मलिका ऐसी कुछ भी बात नहीं है, रिलैक्स। सोचो अरमान, सोचो, कौन है जेसिका? कहां से आई है? जस्सी को कैसे जानती? डोंट यू अंडरस्टैंड अरमान? ये सब जस्सी का ही प्लान है। होश में आओ मलिका, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही तुम? हाँ मलिका, जस्सी गुलमोहर का भला चाहती थी और जेसिका चाहती है, बल्कि जेसिका ही तो जस्सी को वापस ला रही है। क्या? ये ले नंदू तेरा हलवा ले। चल पुत्र अंदर चल, सब मिलके खाते हैं। हाँ चल। मैं अकेला ही खाऊंगा। आज पहली बार उसके जन्मदिन पे जस्सी नहीं है ना उसके साथ, इसलिए इतना दुखी हो रहा है। सचमुच कम से कम आज तो जस्सी को आना चाहिए था। नमस्ते। अरे देखो तो बेबी। अरे बेटा आओ आओ, कैसी हो? हाँ? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया। वो आज नंदू का बर्थडे ना, तो मैं आपके लिए भी गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये आपके लिए बेबी। ये आपके लिए। कमाल है, बर्थडे नंदू का है और गिफ्ट हम सबके लिए। और ये पाप मिस्टर वालिया के लिए। कहाँ है वो? वो बेटा वो अंदर कमरे में है। मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ बेटा, जाकर दे दो उसको। जा। अरे आप आइए आइए प्लीज, जी। बैठिए। तो ये मैं आपके लिए लाई थी, प्लीज मना मत कीजिएगा। बेटा आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इसकी मुझे बहुत खुशी है। लेकिन बेटा मैं ये ले नहीं सकता। क्यों? आप मुझे बेटी भी कहेंगे और फिर बेटी का दिल भी दुखाएंगे। अगर ये सचमुच जस्सी लाई होती तो? तब मैं ये बिल्कुल नहीं लेता। अगर ये सचमुच जस्सी लाई होती तो?
तब मैं ये बिल्कुल नहीं लेता। अरे अरे आप रो क्यों नहीं? जब मन को ठेस लगती है तो आंसू तो आते ही है ना। एक तो शहर में नहीं है और ऊपर से घर वालों से दूर। आप बिना मैं आप लोगों को अपना परिवार समझने लगी थी। शायद आप लोग ऐसा नहीं चाहते। अरे नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं चाहते? तुझे लोगों को रुलाने के अलावा और कुछ आता भी है? लो, अब होली सारी औरतें एक साथ। अब सारी की सारी रोने मत लग जाना। बेटा, आप अपने आंसू पोंछ लीजिएगा, मैं इसे रख लेता हूं। आई होप आपको मेरा गिफ्ट अच्छा लगे। हाँ बेटा, हम सबको गिफ्ट बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट तूने हमें दिया है यहाँ आकर। देख, तेरे आने से कितनी रौनक हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे जस्सी के आने से होती थी। अब जाकर नंदू से मिल ले। अरे जन्मदिन तो उसका है, सबसे पहले तो उसे गिफ्ट देना चाहिए था। नहीं, मैं नंदू को गिफ्ट नहीं दूंगी। मैं उसके बैग में रख दूंगी सरप्राइज करने के लिए। जस्सी भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी। वो तो एक्टिंग करती थी कि उसे नंदू का बर्थडे याद ही नहीं है, और फिर नंदू बहुत नाराज हो जाता था। और जब वो बैग उठाकर जाने लगता तो जस्सी हंसकर उसे कहती कि अरे मैंने गिफ्ट तो तेरे बैग में रखा हुआ है। तो यूं कर, जस्सी के कमरे में उसका बैग रखा है, उसमें चुपके से डाल दे। कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि ये गंदा सा बैग मेरे बेड पर मत रखा कर। ये ले। और मैंने भी कितनी बार बोला है कि जहां मेरा मन करेगा मैं वहीं पे बैग रखूंगा। मैंने तो इस पे कुछ लिखा ही नहीं। डरा दिया ना? नहीं, हाँ हाँ। वो जस्सी शहर के बाहर है तो उसने कहा था तुम्हारे लिए गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट ले लो। अच्छा अच्छा। उसने तुम्हें अपनी तरह साइन करना भी सिखा दिया? नहीं। ओह, कोहिनूर के पेपर्स में उसके साइन देख लिए होंगे, है ना? हाँ वही। या और उसने तुम्हें यह भी बता दिया कि क्या लिखना है? बोलो, है कोई जवाब? तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों? तुम्हें कैसे पता जस्सी मेरे लिए हर साल क्या लिखती है?
जैसी ने मुझे फोन पर बताया। उसने तुम्हें फोन पे अपनी हैंडराइटिंग कॉपी करना भी सिखा दिया क्या? अब कैसे बचोगी जेसिका बेदी, या मैं कहूं जसमीत वालिया? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।